धार जिले के नालचा क्षेत्र की महिला ने अपने परिजनों के साथ धार पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन और न्याय दिलाने की लगाई गुहार। आपको बता दें कि धार जिले के नालचा क्षेत्र के राधाभाई अपने परिजनों के साथ धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन देने पहुंची। महिला व उसके परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 4 मई 2021 को जब मैं अपने खेत पर काम कर रही थी, तब राकेश नायक और सुरेश नायक नामक 2 व्यक्ति मेरे पास आए और गलत नजरों से देखते हुए मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगे। जब मैं चिल्लाई तो पास के खेत में काम कर रहे मेरे पति मधुसूदन नायक और देवर पंकज नायक यह देखकर तत्काल मौके पर पहुंचे तो राकेश नायक और सुरेश नायक ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मधुसूदन और देवर पंकज को गंभीर चोट आई थी। इस पूरी घटना के बाद जब पीड़ित कार्रवाई की उम्मीद लेकर नालचा थाने पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने भी अव्यवहार किया और सुनवाई नहीं करते हुए टालमटोल करके भगा दिया। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से पीड़िता द्वारा यह भी बताया गया कि राकेश नायक, योगेश खींची, आकाश खींची, सुरेश नायक खेत पर आकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसके चलते मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। राधाबाई ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया कि पहले भी राधाबाई के सासू सुगनाबाई पर आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा आज तक इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राधाबाई ने बताया कि पहले भी इन आरोपियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा धारदार हथियार सहित गिरफ्तार किया गया था, परंतु इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। राधाबाई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं राधाबाई के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। आज एसपी साहब के यहाँ आवेदन देना है, क्या मामला है? सर, मामला ये है, 4 मई की घटना है। 4 मई को राधाबाई पुलिस थाना नालचा में गई थी रिपोर्ट लिखवाने, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं करी, इनको बाहर भगा दिया गया। किसी प्रकार की कोई FIR नहीं लिखी गई है। सामने जो बड़ा अधिकारी बताता अपने आप को, वो किसी प्रकार से कार्रवाई होने देता ही नहीं है। इनके किसी प्रकार की कोई FIR लिखी नहीं जाती है। वो बड़ा अधिकारी है। कौन अधिकारी? राकेश नायक। इसके पीछे क्या कारण है? ये जो पूरी घटना इसके पीछे कारण ये है सर, ये मेरी भाभी है राधा नायक, ये वहाँ पे अपने कृषि कार्य कर रही थी। तभी राकेश नायक और सुरेश नायक आए और अश्लील निगाह से देखा और अश्लील हरकतें करी। बीच बचाव में इनके हस्बैंड मधुसूदन नायक आए और इन्होंने और इनके देवर दोनों आए, दोनों को चोट लगी। जब FIR लिखाने गए तो इनको थाने से बाहर भगा दिया गया, राधाबाई को थाने से बाहर भगा दिया गया। और अब ऐसी स्थिति सर, इनसे ज़मीन छीन ली गई है। जो टुकड़ा था, शासकीय भूमि का टुकड़ा था, जिसको पूर्वजों के समय से बोते आ रहे हैं, उस टुकड़े को छीन लिया गया है। अब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और घटनाएं ये किस प्रकार आए दिन होती है या? ये सर रेगुलर घटना हो रही है। कुछ अज्ञात लोग भी आए थे और कुछ दिन पहले ही सर को आवेदन दिया गया था, SP साहब को आवेदन दिया गया था, जिसमें सर वो चीज़ सब मेंशन की गई है, सब चीज़ दी गई है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया था नालचा थाने में। और हथियारबंद पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, नालचा अधिकारी द्वारा। पर अभी तक मेरे हिसाब सर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आए दिन धमकी मिल रही है सर। अब ये लोग, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस टुकड़े पर आश्रित थे वो टुकड़ा इनसे छीन लिया गया है। नालचा पुलिस से बात की आपने, क्यों कार्रवाई नहीं की? नालचा पुलिस से जब कार्रवाई की बोलते हैं सर, तो वो डायरेक्ट जब ये महिला गई तो सर इनको तो बाहर ही कर दिया। और जब इनके देवर और हस्बैंड के जब FIR लिखवाने गए तो उनका अदम चेक कटा के बाहर कर दिया। और सामने वाले पक्ष की उस समय FIR लिखी गई सर। तो एक पक्षपात, भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। इनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ है, बहुत बेकार व्यवहार हुआ है। 2 घंटे 2.5 घंटे बाहर बिठाए रखा, फिर भी FIR नहीं लिखी गई है। और पुलिस थाना नालचा द्वारा हथियार जब्त करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्या मांग है आगे? आपकी मांग बता दो, क्या चाहते हैं आप? सर, मांग ये है, जो शासकीय ज़मीन, शासकीय भूमि थी, जिस पे पूर्वजों के समय से लगातार निरंतर हम बोते आ रहे हैं, वो ज़मीन मिले। और जो इनके साथ गलत व्यवहार, अमानवीय व्यवहार और राकेश नायक, सुरेश नायक द्वारा एक गंदा अश्लील व्यवहार हुआ है, अश्लील हरकतें की गई है, उस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कोई सही न्याय होना चाहिए इस महिला के साथ। हालांकि राधाबाई तथा उसके परिजनों के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।